नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 88 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी हैं और इसके लिए जो आवेदन करोगे आप कल की डेट में शुरू हो जाएंगी। तो पूरी जानकारी हम जान लेते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग। जितने भी आपकी क्वारीज होंगे इस भर्ती की रिगार्डिंग इस वीडियो में कवर करूंगा। आपका जो सिलेबस रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरी जानकारी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो समूह गौ के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी रिलीज करी है, वो जो डिपार्टमेंट रहेगा लोक निर्माण विभाग रहेगा। जो पोस्ट रहेगी वो अमीन के पद पर रहने वाली है, जिसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 12th पास। जिसकी विज्ञापन प्रकाशित हुई थी 16 को और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 18 से। और इसका जो लिखित एग्जाम नहीं, अंतिम डेट जो होगी वो 7 को होगी। और यदि कोई भी त्रुटियां पाई जाती हैं आवेदन करते समय तो वो आप 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक कर सकते हैं। तो आप जरूर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। 25 फरवरी को इसका लिखित एग्जाम अनुमानित है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है समूह गौ के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 88 पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि अमीन यहाँ पर आपका क्या रहेगा पोस्ट रहने वाली है। डिपार्टमेंट रहेगा लोक निर्माण विभाग। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 7/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना होगा। पद नाम क्या रहेगा, अमीन रहेगा। 88 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। आरक्षण श्रेणी हम देख सकते हैं, एससी के 14 पद हैं और एसटी के 3 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के 14 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 और जनरल कैटेगरी के 49 यानी 49 पद हैं। उत्तराखंड महिला के लिए 4 पद हैं और एससी के और एसटी के महिला के लिए 1 पद है। ओबीसी के लिए उत्तराखंड महिला के लिए 4 पद, ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए 2 पद, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 15 हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है आश्रित जो है उनके लिए 1 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट रखे गए हैं। अनाथ के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी 2 पोस्ट हैं और दिव्यांगजन के लिए 4 पद हैं। ये आपकी कोई भी 4 पद मतलब कोई भी कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद वेतन यदि बात करें, वेतन आपका रहेगा 25,500 से लेकर 81,100। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी दी जाने वाली है, जिसकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 से लेके मैक्सिमम एज 42 वर्ष रहने वाली है। पद जो रहेगा आपका और राजपत्री अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता रहने वाली है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा तथा सरकार द्वारा उसके समक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कोई भी उत्तीर्ण की हुई परीक्षा होनी चाहिए। उसके साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI से सर्वेक्षण या फिर मानचित्रकार सिविल ट्रेड में 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, आपका 2 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना काफ़ी जरूरी यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 आपके पास यहाँ पे अर्हताएँ होनी जरूरी हैं। अधिमानी क्या हो गई, यदि किसी अभ्यर्थी के मतलब 2 अभ्यर्थी के इक्वल मार्क्स आते हैं तो किस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, जिसने पारदर्शिक सेना में 2 वर्ष का क्या करा हो, सेवा दी हो, या फिर उसके बाद B और C प्रमाण पत्र हो, या फिर स्नातक या स्नातकोत्तर की उसके बाद डिग्री भी हो। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे क्या मिलेगी, वरीयता यहाँ पे अधिमानी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग श्रेणी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांगता की प्रचलित श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण प्रशिष्ट 2 में दिया गया है। इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा का जो स्वरूप रहने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। इसके लिए आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो आपका 100 अंक का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 आवर्स का समय मिलने वाला है। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आयु सीमा की गणना जो है 1 जुलाई 2023 से की जाने वाली है। ठीक है, 18 से 42 वर्ष है ही। ठीक है, यदि आपकी ITI है इस क्षेत्र में तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। जैसे 10th और 12th पास करे हुए हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 300 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST को और EWS को 150 रुपये देने हैं। अमीन का सिलेबस कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर हम सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, तो यहाँ पे सिलेबस बहुत डिफरेंट है। यदि आपने इन क्षेत्र में ITI करा है तो वो ITI से संबंधित जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसी के संबंध में यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, 8, 9, 10, 11 यूनिट हैं यहाँ पे।
तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ये आप देख लें, यहाँ पे ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है। डिफरेंट सिलेबस है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। तो आप इन सिलेबस की तैयारी करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आपकी यहाँ पे तैयारी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी आपका फिजिकली और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। रिटन एग्ज़ाम में ही फाइनली अभी सिलेक्शन हो जाता है तो आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मैं ये PDF फॉर्मेट डाल दूंगा। वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे एक एक टॉपिक को देख सकते हैं। तो आइए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।